आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग आ चुके हैं रामाकृष्णा हॉस्टल, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सीयूईटी के अच्छे मार्क्स और टॉपर्स हैं और कई सारे अपने स्टूडेंट्स को हमने बुलाया है और उनसे हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में और डिस्कस करेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है बीएचयू में। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं इनसे और इनका रिव्यू जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर तिर्की है। कहाँ से आप? मैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सीयूईटी स्कोर कितना था? मेरा 395 रहा। कौन सा कोर्स है? मेरा स्टैट विद कंप्यूटर साइंस। स्टैट्स विद कंप्यूटर साइंस। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम उत्सव सिंह है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर था 536 एंड मेरा कोर्स है फिजिक्स विद कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स विद मेरा नाम अजय कुमार है। मैं राजस्थान से हूँ और मेरा सीयूटी स्कोर 510 था। मेरा नाम आर्यन गुलेरिया है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरा सीयूटी स्कोर 624 है और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री विद बॉटनी। केमिस्ट्री विद हाँ जी। मेरा नाम हार्दिक सुजान है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर 528 था और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। मैथ्स विद कंप्यूटर। मेरा नाम रितांश कुमार है और मैं मुरादाबाद से हूँ और मेरा सीयूटी स्कोर 555 था और मेरा कोर्स है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम नवनीत तिवारी है। मैं लखनऊ से हूँ। मेरा स्कोर 508 था। मेरा कोर्स बीएससी स्टैट्स विद मैथ्स। कैसे आपने तैयारी की, ज़रा थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। तैयारी क्या, आप बस 12th पे फोकस करिए। ज़्यादा लेवल नहीं होता सीयूटी का। आप बस 12th के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हो जाएगा। मैं सीयूटी के बाद आप मतलब सीयूटी से पहले जब आपका एग्ज़ाम हो आप 3-4 दिन पहले भी पढ़ेंगे ना तब भी आपका हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी की हाँ, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ। हाँ। तो 12th के साथ ही आपका बीएचयू में एडमिशन हुआ है? हाँ, आपका 12th में कितना था? मेरा 92% था। अच्छा, 92%। कहने का मतलब ये है कि आपके जो जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे वो काफ़ी बढ़िया थे। हाँ हाँ और इसीलिए आप कह रहे हैं 3 दिन पहले, लेकिन हाँ, आपकी 3-4 तैयारी वो दिन। 1 साल पहले से हाँ, चल वो रही थी। बोर्ड्स के लेवल का मैं पढ़ रहा था पहले से ही, हाँ, तो उस हिसाब से हो जाता। मैथ्स में 550 एक अच्छा स्कोर है। 555। अच्छा, तो मैथ्स से कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा कैसे आपने तैयारी की? कुछ नहीं, बस 12th पढ़ते रहे और 12th का ही आता है, थोड़ा बहुत इधर होता है, बाकी 12th से ही 12th हो के जाता है साथ पूरा। आपका भी यहाँ एडमिशन हुआ है? हाँ। अच्छा, तो 12th के साथ हुआ है। ये बताइए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई वो केवल थोड़ा बहुत टेस्ट मटेरियल, देने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो इनफ है मॉक टेस्ट एक भी एनसीईआरटी। दिए थे आपने? हाँ, 1-2 दिए थे ऐसे ही फ्री वाले। मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं मॉक नहीं टेस्ट नहीं भी इतना देते हैं। लेवल कैसा रहता है ओवरऑल? ओवरऑल 12th लेवल थोड़ा वो तो वो होता है, बाकी कुछ नहीं। किसी ने मेंस जेई मेंस या जेई नहीं, वगैरह नहीं। की तैयारी नहीं की है ना? तो तैयारी नॉर्मल आप अगर चाहें तो उससे भी दे सकते हैं। तो ये इनसे बात करते हैं, कैसे आपने तैयारी की? मैंने भी 12th दिया था, उसके बाद जस्ट पेपर था तो बस 12th की नॉलेज ही थी और उसी की प्रैक्टिस थी, तो बस उसी के साथ में मेरा भी हो गया। बोर्ड्स में कितना था आपका? बोर्ड्स में मेरा 95% था। 95%, मतलब अभी 90 से नीचे कोई नहीं दिखा है। ठीक है, तो वो हर एक पॉइंट पे अच्छी पकड़ होगी, एनसीईआरटी पे अच्छी जी, पकड़ होगी। एनसीईआरटी की अच्छी पकड़ी ज़रूरी है। बाकी सीयूटी में उतना 12th का ही आता है और थोड़ा हल्का सा इधर उधर की आपको जीके के लिए पढ़ना पड़ता है, बस बाकी एनसीईआरटी का ही आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे टफ कौन सा? सबसे टफ मेरे को फिजिक्स लगा क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इस वजह से। तो फिजिक्स में और ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाले स्टूडेंट जो है उसको इम्प्रूव कर पाए? फिजिक्स में थ्योरी और डीपली पढ़ो और डीपली कॉन्सेप्ट पढ़िए और डीपली क्वेश्चंस लगाइए, उससे आपको इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आई थिंक। मान ली आपने जब सीयूटी दिया तो वो जो आपने पेपर देखा फिजिक्स में, उसमें क्या ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा थे या थ्योरी ज़्यादा थी या न्यूमेरिकल ज़्यादा थे? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल जिनको लगाने में टाइम लगता है, इस वजह से आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से फिजिक्स का पेपर टफ माना जाता है इसी हाँ। वजह से। इस बार आपको कितना टाइम दिया गया था? 45 मिनट्स या एक घंटा अलॉटेड था टाइम। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे? 50 क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप वहाँ पर टाइमर लगा के करें और मुझे लगता है 1-2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और वही है कि हम लोग डॉट्स जब कनेक्ट करते हैं तो पीछे के डॉट्स ही आगे चल के आपका रास्ता बनाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने शुरू से ही अगर आप अच्छे बोर्ड्स की कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सीटी क्लियर कर लेंगे। और जेई मेंस वगैरह की तैयारी की थी? नहीं नहीं मैंने की थी। देखिए, किसी ने भी नहीं की है, बट स्टिल 12th के साथ ही एडमिशन हुआ। 12th के साथ ही सबका एडमिशन हुआ है। ठीक है, इधर भी कई कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं ज़रा।
तो आप बताइए ज़रा डिटेल में कैसे आपने तैयारी की? मैंने भी केवल वही 12th का ही किया था। उसके बाद एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया सारा सिलेबस, बस ये। 12th के साथ ही आपका एडमिशन हुआ? जी। अच्छा, तो मतलब कोई एक्सटर्नल मटेरियल या कोई प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन जिससे आप नहीं, कनेक्टेड मैंने हैं? बस एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स देखे थे, हुँ। बस वही। मतलब स्ट्रैटेजी जान ली है कि कैसे क्या पेपर आता है और उसको समझ लिया शॉर्ट्स के ज़रिए, क्योंकि आजकल देखो ज़िंदगी बहुत ईज़ी हो गई है। अगर आप चाहें शॉर्ट्स की दुनिया से आप बहुत कुछ पेपर का पैटर्न और ये सब सीख सकते हैं, और ओवरऑल जो आपकी सेल्फ स्टडी है वही काम आती है ना। तो किताबों से आप जुड़े रहें, मतलब जी। कहने का मतलब ये है ना। बोर्ड्स में कितने थे आपके? बोर्ड में मेरा 85 रहा। 85 का, ठीक है, बढ़िया स्कोर है। तो आप बताइए आपने किस लिए? मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन थोड़े ब्रेक लिया था, 8-10 दिन का। उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और एक तो सीयूटी डिले हो गया था। पहले सीयूटी लगभग मेरा 10 से 15 दिन डिले हुआ था, और मेरे दोनों एग्ज़ाम के बीच में भी बहुत गैप था। तो जब मुझे पता चला कि मेरे पास इतना गैप है, तो मैंने शुरू में जो एग्ज़ाम थे उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, क्योंकि मुझे स्पीड में थोड़ा दिक्कत होती है। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं उस पर पहले रुक जाता था। तो मैंने पहले वो चीज़ अवॉइड करी, क्योंकि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो हम किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं ले सकते कि अब इसे सॉल्व करना ही है। तो उस क्वेश्चन को स्किप सही टाइम पे करना सीखा। मैथ्स में मेन यही स्ट्रेटजी थी कि जो क्वेश्चन नहीं बने उसको एक बार में स्किप कर देना है। केमिस्ट्री का ईजी है, केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी करी थी मैंने। केमिस्ट्री में मेरे 223 मार्क्स आए थे, सिर्फ एनसीईआरटी करनी रहती, कुछ और नहीं। फिज़िक्स मेरी शुरू से अच्छी है। फिज़िक्स के मेरे पास पहले से नोट्स है, वही मैं पढ़ रहा था। मैथ्स तो मैंने प्रैक्टिस की थी एनसीईआरटी से, यूट्यूब वीडियोस एग्जाम्पलर हो गए, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन मिल जाए उनसे मैंने प्रैक्टिस किया था। अच्छा, मतलब सीयूटी के लिए कोई एक्स्ट्रा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, एक्स्ट्रा बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड से थोड़ा हाई लेवल है, बट जेईई नीट से कम लेवल है। बोर्ड से थोड़ा हाई है, इस साल तो हुआ है। जेईई की प्रिपरेशन की थी आपने? नहीं नहीं की थी? नहीं 12th के साथ ही एडमिशन हुआ? हाँ, कितना था आपका बोर्ड? मेरा 88% था बोर्ड में। 88%। हाँ। तो कहीं ना कहीं मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कमज़ोर पॉइंट है उस पर थोड़ा काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि भावुक नहीं होना है एग्ज़ाम टाइम पे। सवाल देखा और इमोशनल में हो गए, डूब गए उसी में। अगर शुरू के 3-4 भी स्किप करने पड़े तो करो, और ट्राई करो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की। अच्छा, हाँ, 50 में कितने अटेम्प्ट कर लिए थे लगभग? 50 में मैंने केमिस्ट्री में तो 49 अटेम्प्ट करे थे, मैथ्स में मैंने 44 अटेम्प्ट करे थे, फिज़िक्स में भी इतने ही कुछ थे, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो आपको स्कोर याद है कि किस में कितना था? हाँ, मुझे आई थिंक केमिस्ट्री मेरा 223 था। मैथ्स में मेरा था 160 के आसपास। फिज़िक्स का मुझे याद नहीं है, आई थिंक 170 आई थिंक। केमिस्ट्री में आपको सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा लगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेरे तो फिजिकल से आए थे, फिजिकल केमिस्ट्री, एंड साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस एक बार समझ तो लिए जाते हैं, बट जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए उनको कोई ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे कहीं यूट्यूब से देखा, कुछ ट्रिक्स अपने से बना ली, ऐसे करके मैंने याद किया था। और मैंने बस एनसीईआरटी रिपीट पे पढ़ी थी। मेरे पास ज़्यादा नोट्स भी नहीं थे केमिस्ट्री के, मैंने बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, दोनों बुक्स हाईलाइट करके। आई थिंक 8-10 बार एनसीईआरटी रिपीट हो चुकी थी मेरी, और उसी से ऑलमोस्ट पूरा ही पेपर उसी से आया था, कुछ भी अलग से नहीं आया था। हाँ। तो ये थे हमारे साथ सीयूटी के टॉपर्स, जिन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत नई चीज़ें बताई। जैसे इनका एक पॉइंट था कि क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए, है ना। क्वेश्चन से आपको जुड़ना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है, पेपर टफ आता है, कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, और आपके शुरू के 10 क्वेश्चन स्किप हो गया तो आप पैनिक हो जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपको डील करना है, पैनिक नहीं होना है। और जैसे मैं जब सीयूटी देने गया तो 3rd शिफ्ट में हुआ और काफ़ी टफ पेपर आया था। उसमें शुरू के 9 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के स्किप हो गए। आपको पता है 10 ही स्किप कर सकते थे, 40 अटेम्प्ट करने होते थे। 40 में 33 मैंने स्टिल अटेम्प्ट कर लिए बाद में। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपकी 8-9 महीने 1 साल की तैयारी होती है, और आप वहाँ पे आपने जो किया उसी से आपका आकलन किया जाता है, आपके चाहे रिश्तेदार हों चाहे आस पड़ोसी हों। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप धैर्य बनाए रखें और उस मोमेंट पे जाके अपना बेस्ट दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैनल को फॉलो करते रहें, और बीएचयू से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है वो मैं आपको देता ही रहता हूँ। और अच्छा, यहाँ पे कितने लोग थे जो मेरे चैनल से कनेक्टेड थे, जो हाँ काउंसलिंग में जिनकी मैंने हेल्प की है? लगभग सभी थे।
सभी थे, है ना? तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे लोग भी कनेक्टेड थे, तो अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ। सही है। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।